बड़ी तस्वीरें सामने आई थी, बड़ी तस्वीरें वॉर एक्सरसाइज की जो ईरान की तरफ से यहां पर किया गया और अपने हथियारों की नुमाइश करने की कोशिश यहां की गई ईरान की तरफ से। ग्रेट प्रॉफिट 19 इसे नाम दिया गया। अपने बड़े हथियारों को, हेलीकॉप्टर्स, इसमें मिसाइल्स, ड्रोन्स, जिसका इस्तेमाल करने की कोशिश, उसकी नुमाइश करने की कोशिश, दुश्मनों पर दबाव बनाने की, इजराइल को बड़ा मैसेज देने की कोशिश की। लेकिन सबसे खतरनाक तस्वीर सामने आई इस वॉर एक्सरसाइज में, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। बैलिस्टिक मिसाइल ईरान की तरफ से इस्तेमाल की गई और यहीं से सवाल उठे, जिसे इजराइल की तरफ से कहा गया कि यह वॉर एक्सरसाइज नहीं हो रही है, यह वॉर एक्सरसाइज से बढ़कर है जो ईरान इस वक्त मिडिल ईस्ट में कर रहा है। तो क्या इजराइल पर दबाव बनाने की कोशिश अपनी इस वॉर एक्सरसाइज और बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए बनाने की कोशिश जो है वो ईरान की तरफ से की गई है? आखिर कैसे ये कहा जा रहा है कि ये वॉर एक्सरसाइज नहीं थी, ये एक दबाव बनाने की टैक्टिक थी और पूरी तरह से क्या अब तैयारी हो चुकी है ईरान की? दरअसल इजराइल के खिलाफ क्या ईरान बड़े युद्ध की तैयारी में जुटा हुआ है? क्या इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की जो मेगा वॉर ड्रिल जो हाल ही में की गई, ईरान ने अपने युद्धाभ्यास का नाम ग्रेट पैगंबर 19 यहां पर दिया, ग्रेट प्रॉफिट 19, जहां पर फारस की खाड़ी, ओमान तट पर ईरानी सेना की तरफ से यह युद्धाभ्यास किया गया। क्रूज बैलिस्टिक मिसाइलों की ताकत ईरान की तरफ से इस वॉर एक्सरसाइज में दिखाई गई है। वहीं युद्धाभ्यास के बीच में इजराइल की तरफ से लगातार बयान भी आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान भी अपने बयानों से इजराइल को डराने की कोशिश कर रहा है। इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन दोहराने की बात यहां पर की जा रही है। इससे पहले जो बड़ा हमला इजराइल पर किया गया था, वहीं इजराइल से लंबी लड़ाई लड़ने के लिए ईरान ने कहा है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, हम बड़ी लड़ाई जो है वो यहां पर लड़ने के लिए तैयार हैं। ये भी बड़ी बात जो है वो ईरान की तरफ से कही गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आखिर क्या होगा? वहीं दूसरी तरफ ईरान की तरफ से बड़ा बयान सामने आ रहा है, बड़ी स्टेटमेंट सामने आ रही है। मिडिल ईस्ट में ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने कभी भी अपने मिसाइल प्रोडक्शन को बंद किया ही नहीं था। ईरानी सेना के प्रवक्ता अली नईनी, जिनकी तरफ से यह बड़ा स्टेटमेंट सामने आ रहा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि हमारे मिसाइल प्रोडक्शंस कभी बंद नहीं हुए। इजराइल को गलतफहमी थी, इजराइल गलतफहमी का शिकार है, क्योंकि बीच में लगातार ये रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि ईरान को बड़ा झटका, एक बड़ा अटैक जो इजराइल की तरफ से हुआ था, उसके बाद एक सेटबैक लगा है। लेकिन अब साफ तौर पर ईरान ये कह रहा है कि हमने कभी भी हम अपनी मिसाइलों को बनाना बंद नहीं किया। जरा सुनिए। रेजीम साहियूनिस्ती ईरान ने कभी भी एक दिन के लिए भी मिसाइल प्रोडक्शन बंद नहीं किया है और हमारा एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से चालू है और कई मामलों में अत्याधुनिक है। जायनी भ्रम और गलत अनुमानों से ग्रस्त है। वज़ंजीरे तौलीद मूशक است। तो अगर ईरान ये कह रहा है कि उसने कभी भी अपने मिसाइलों का प्रोडक्शन बंद नहीं किया, तो आखिर इजराइल की क्या तैयारी है? क्योंकि ईरान तैयारी कर रहा है तो इजराइल ने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी पहले से ही तैयार की है। इजराइल पर हमले के लिए ईरान बड़ा युद्धाभ्यास कर रहा है, अपने बड़े हथियार दिखा रहा है। लेकिन इजराइल का भी ईरान के खिलाफ जो फुल प्रूफ सॉलिड प्लान है वो तैयार है। हमास, हिजबुल्ला और हुती से टक्कर के बाद अब ईरान टारगेट पर है। इजराइल अपने दुश्मनों के साथ कई मोर्चों पर इस वक्त जंग लड़ रहा है। मिडिल ईस्ट में उसके कई मोर्चे खुले हुए हैं। इसीलिए अमेरिका की तरफ से इजराइल को एक बार फिर से बड़ी मदद दी जा रही है। इजराइल को बाइडेन जल्द $8 बिलियन के हथियार देने वाले हैं। इजराइल को खतरनाक हथियारों से अमेरिका पूरी तरह से पाटने जा रहा है। इजराइल को अटैक हेलीकॉप्टर्स, तोप के गोले और बड़ी मिसाइलें देने की तैयारी की गई है। अमेरिका के साथ साथ इजराइल की ईरान पर भी दरअसल पूरी पैनी नजर बनी हुई है कि आखिर ईरान किस तरीके की स्ट्रैटेजी अपना रहा है, क्योंकि वो लगातार न सिर्फ वॉर एक्सरसाइज कर रहा है, बार बार परमाणु हथियारों के डील करने की बात यहां पर कर रहा है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है
कि क्या ईरान की ये वॉर एक्सरसाइज युद्ध का आगाज है। जरा देखिए। मिडिल ईस्ट में क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्या ईरान इजराइल पर बड़ा हमला करने वाला है, या फिर इजराइल ईरान में विध्वंस मचा देगा? कौन पहले किसे दहलाएगा, यह सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन यह तय है कि ईरान और इजराइल के बीच अब विध्वंसक बारूदी युद्ध जरूर होगा। फारस की खाड़ी और ओमान सागर तट पर ईरान बड़ा युद्धाभ्यास कर रहा है। ईरान इजराइल को अपने खतरनाक हथियार दिखाकर डराने की कोशिश कर रहा है। अपनी वॉर ड्रिल के दौरान क्रूज, बैलिस्टिक और घातक ड्रोन की ईरान नुमाइश कर रहा है। साथ ही इजराइल को धमकाने और डराने वाले बयान भी जारी कर रहा है। लेकिन इजराइल भी ईरान के खिलाफ सॉलिड प्लान तैयार कर बैठा है। ईरान की हर हरकत पर इजराइल की तीखी नजर है। उधर अमेरिका इजराइल को ताकत पर ताकत दे रहा है। इजराइल के लिए अमेरिका ने हथियारों का जखीरा खोल दिया है। इजराइल को फाइटर जेट के बम से लेकर अटैक हेलीकॉप्टर तक अमेरिका देने जा रहा है, ताकि इजराइल ड्रोन हमले जैसे खतरों से निपट सके। दरअसल इजराइल इन दिनों ड्रोन और मिसाइल हमलों से जूझ रहा है। ईरान ने सैकड़ों ड्रोन से इजराइल पर हमला बोला था, लेकिन अब ईरान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए इजराइल का हथियार भंडार अमेरिका फिर भरने जा रहा है। लेकिन जिस तरह के हालात मिडिल ईस्ट में बनते दिख रहे हैं, उससे सवाल यह है कि क्या ईरान और इजराइल के बीच विनाशक युद्ध के संकेत हैं? क्या ईरान और इजराइल के बीच तबाही मचा देने वाला युद्ध छिड़ने वाला है? आखिर मिडिल ईस्ट में ऐसा क्या होने जा रहा है? तो ईरान के हथियारों की नुमाइश आखिर क्या संकेत मिडिल ईस्ट में दे रहे हैं? लेकिन नेतन्याहू ने बड़ी बात कही है। नेतन्याहू की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है ईरान के हथियारों की वॉर एक्सरसाइज के बाद, जिसमें कहा है ईरानी इजरायली पीएम नेतन्याहू ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान से युद्ध के लिए हम तैयार हैं। ईरान को नेतन्याहू ने दो टूक मैसेज दे दिया है। नेतन्याहू कह रहे हैं कि लंबे युद्ध के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। ईरान जो भी स्ट्रैटेजी इस वक्त बना रहा है, इसकी जानकारी हमें पहले से है और इसीलिए हम ये जानते हैं कि आखिर कैसे जवाब ईरान को यहां पर देना है, कैसे पलटवार यहां पर करना है। भले ही बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए और वॉर एक्सरसाइज के जरिए बड़े अपने हथियार दिखाने की कोशिश, दबाव बनाने की कोशिश यहां पर की जा रही हो।